उमेश पाल मर्डर केस में आखिरकार आज चार्जशीट फाइल कर दी गई। 24 फरवरी को उमेश पाल और उनकी सिक्योरिटी में तैनात 2 पुलिस वालों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। आज पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है उसके मुताबिक सारे फसाद की जड़ माफिया फैमिली यानी कि अतीक अहमद का परिवार है। अतीक ने जेल में बैठकर ही पूरी प्लानिंग की, जिसे शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज में बैठकर अंजाम तक पहुंचाया। अतीक अहमद के परिवार के अलावा उसके कुछ रिश्तेदारों को भी इस साजिश में शामिल बताया गया है। 150 पन्नों के इस चार्जशीट से कई बातें क्लियर हो गई, लेकिन इस केस में अभी भी पुलिस के सामने क्या-क्या चैलेंजेस हैं, जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में दाखिल चार्जशीट। खुल गई माफिया फैमिली की हिस्ट्री शीट। अतीक के परिवार रिश्तेदारों का पूरा हिसाब। डेढ़ 150 पन्नों में हत्याकांड की हर बात। जब 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के 2 कांस्टेबल की हत्या की गई तो पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। यह चीज तो उसी दिन क्लियर हो गई कि इस हत्याकांड को अंजाम अतीक अहमद की फैमिली ने दिया है, क्योंकि उमेश पाल पर गोली चलाने वालों में अतीक अहमद का बेटा असद भी दिख रहा था। आज इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी और पुलिस ने आरोपियों को लेकर जो डिटेल दी है उससे ये बात तो साफ हो गई कि इस हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार और उसके रिश्तेदारों का अहम रोल था। तो हम भी सबसे पहले इस हत्याकांड में अतीक के परिवार और उसके रिश्तेदारों की डिटेल आपको दे रहे हैं। पुलिस ने प्रयागराज की SC/ST कोर्ट में जो 150 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है उसके मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ अहमद इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड हैं, जबकि अतीक की वाइफ शाइस्ता परवीन ने हत्या की साजिश को अंजाम दिया। अतीक के 3 बेटों ने भी इसमें रोल निभाया। जेल में बंद 2 बेटों अली और उमर ने तो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया, जबकि असद अहमद ने खुद मौका वारदात पर जाकर उमेश पाल और उनके सरकारी गनरों पर गोली चलाई। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों ने भी अपनी अपनी भूमिका निभाई। अतीक की बहन आयशा नूरी और उनके पति डॉक्टर अखलाक को साजिश करता बताया गया। इन्होंने सत्याकांड के लिए पैसों का भी इंतजाम किया और आरोपियों को छुपने और भगाने में मदद की। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का सारा फोकस उन बचे हुए आरोपियों पर है जो दरअसल अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। इस कड़ी में सबसे प्रमुख नाम आता है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम का, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक यही बात सामने आई है कि अतीक और अशरफ भले ही इस मामले के साजिश करता रहे हो, लेकिन ग्राउंड पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की जो भी सेटिंग थी या फिर जो भी एग्जीक्यूशन का काम था वो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम ने ही पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया था। चाहे शूटर्स को पैसे देने का मामला हो, उनके साथ मीटिंग करने का मामला हो, उमेश पाल की रेकी करने का मामला हो, या फिर इस हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बारीक जानकारी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के पास मौजूद है। पुलिस जब तक इन दोनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब नहीं होती है तब तक पुलिस इस केस की तह तक नहीं पहुंच सकेगी। यही वजह है कि पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई है और इस दौरान उसे बुर्का गैंग का भी जबरदस्त तरीके से साथ मिला है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम की बात किया जाए तो गुड्डू मुस्लिम कई बार लगभग पुलिस के पास आते बचा है और पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। लेकिन इस चार्जशीट में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि माफिया अतीक का परिवार इस पूरे हत्याकांड में जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व था, फिर वो चाहे साजिश करता हो या फिर शूटर, सभी कांड इस पूरे मामले में माफिया की फैमिली ने ही अंजाम दिया है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन के रोल को लेकर चार्जशीट में डिटेल में जानकारी दी गई। शाइस्ता ने ही ग्राउंड वर्क किया और जब तैयारी हो गई तो अतीक और अशरफ को जानकारी दी गई। चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ही लीड कर रही थी। उसने न केवल वारदात की रणनीति बनाई बल्कि इसके लिए हथियार और वारदात के बाद शूटरों के फरार होने के लिए पैसों का भी इंतजाम किया।
जब ये सारी तैयारियां हो गई तो अतीक अहमद और अशरफ ने हत्या का दिन तय किया। इन दोनों ने ही तय किया था कि वारदात को अंजाम देने के लिए अतीक के बेटे असद की अगुवाई में शूटर मोहम्मद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, उस्मान उर्फ विजय चौधरी और अरबाज आदि जाएंगे। चार्जशीट के मुताबिक वारदात के बाद इन बदमाशों के फरार होने की व्यवस्था अतीक के भाई अशरफ ने की थी। प्लान फुल प्रूफ था, तैयारियां काफी दिन से की जा रही थी। शाइस्ता पूरी साजिश पर नजर रखे हुए थी। अतीक का बेटा असद खुद शूटरों में शामिल था, इसलिए अतीक एंड फैमिली ने 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके सरकारी गनरों की हत्या कर दी। पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट में सदाकत खान की भी अहम भूमिका सामने आ रही है। सदाकत को उमेश पाल की हत्या के 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि सदाकत खान के कमरा नंबर 36 में ही उमेश पाल शूटआउट की साजिश रची गई थी। उमेश पाल की हत्या को लेकर शाइस्ता के घर पर हुई कई मीटिंग्स में सदाकत अली शामिल रहा। सदाकत फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उमेश पाल व 2 गनर की हत्या के मामले में जो मुकदमा अपराध संख्या 114/23, धारा 147, 148, 149, 3 से 2, धारा 4 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट व 325 SC/ST एक्ट में संपूर्ण साक्ष्य पाते हुए विवेचक द्वारा मात्र अभियुक्त सदाकत के विरुद्ध माननीय न्यायालय SC/ST एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 9 जून 2023 की तिथि नियत की गई है। सदाकत अली ही नहीं बल्कि पुलिस की नजर अब हर उस आरोपी पर है जो या तो जेल में है या फरार चल रहा है। जिन 3 फरार आरोपियों की पुलिस को शिद्दत से तलाश है, इसमें पहली तो शाइस्ता परवीन ही है, जिसने प्रयागराज में रहकर इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करवाया। दूसरा नाम है गुड्डू मुस्लिम का। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसी की मदद से शाइस्ता परवीन पूरा गैंग चलाती थी। और फरार आरोपियों में तीसरा नाम है अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का। हैरानी की बात यह है कि उमेश पाल के मर्डर के बाद आयशा नूरी प्रयागराज में मीडिया के सामने आई थी और उसने अपनी भाभी को बेगुनाह बताते हुए लंबे चौड़े दावे किए थे, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो कानून के शिकंजे से बाहर है। हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाब आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को। और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। आयशा नूरी तो फरार है, लेकिन उसके पति डॉक्टर अखलाक पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर अखलाक और आयशा मेरठ में रहते हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद जब गुड्डू मुस्लिम पुलिस से छुपता हुआ भाग रहा था तो वो 5 मार्च को मेरठ आया था। ये उसी वक्त की सीसीटीवी फुटेज है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि डॉक्टर अखलाक गुड्डू मुस्लिम को गले लगा रहे हैं। यूपी एसटीएफ के अफसर अमिताभ यश ने भी कहा था कि मेरठ में पुलिस गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करने के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर वो भाग गया। पुलिस ने आज कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की है उसमें साफ कहा गया है कि आयशा नूरी और डॉक्टर अखलाक ने सबूत छिपाए, हत्यारों को पनाह दी और फिर उन्हें फरार होने में मदद की। आयशा और अखलाक के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अतीक अहमद की काली कमाई को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करते थे। बाहर होने के नाते आयशा का ही प्रयागराज ज्यादा आना जाना था। अतीक अहमद के गिरफ्तार होने के बाद जब गैंग की कमान शाइस्ता परवीन के हाथ में आ गई थी तो आयशा नूरी उसकी मदद करती थी। लेकिन फिलहाल शाइस्ता परवीन भी फरार है और आयशा नूरी भी। पुलिस का कहना है कि शाइस्ता और आयशा दोनों ही बुर्के में रहती हैं, इसीलिए इन्हें खोजना मुश्किल हो रहा है। पुलिस की एक और मुश्किल यह है कि इस हत्याकांड को लेकर जिन्हें जानकारी हो सकती थी उनमें से कई लोग अब इस दुनिया में नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 6 आरोपी मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे अहम अतीक अहमद और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है। 25 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और फिर इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की भी हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस रिमांड पर लिया गया था तो उन्होंने ज्यादा डिटेल्स पुलिस को नहीं दी थी, जिसके चलते अब पुलिस की पूरी उम्मीदें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर टिकी है, जो अभी तक फरार चल रही है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ ने जेल में बैठे बैठे उमेश पाल की पूरी हत्या की साजिश रची थी, कहीं ना कहीं इसकी पूरी जानकारी अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटों अली और उमर को थी। SC/ST कोर्ट में आज दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि उमेश पाल की हत्या करने आए शूटरों में अतीक का बेटा असद, गुलाम मोहम्मद, साबिर, अरबाज, अरमान, उस्मान और गुड्डू मुस्लिम शामिल थे। इनमें से गुड्डू मुस्लिम बम फेंक रहा था, जबकि बाकी लोगों ने उमेश पाल और उनके सरकारी गनरों पर गोली चलाई। इन शूटरों में से अरबाज तो हत्याकांड के 3 दिन बाद ही पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया। 6 मार्च को उस्मान उर्फ विजय चौधरी का भी प्रयागराज में एनकाउंटर हो गया, लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली 13 अप्रैल को, जब झांसी में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और अतीक का गुर्गा मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर हुआ। असद के एनकाउंटर के 2 दिन बाद ही प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या हो गई। यानी जो लोग उमेश पाल हत्याकांड के राज जानते थे, उनमें से कुछ मारे गए, कुछ फरार हैं। ऐसे में पुलिस को जिन गिने चुने लोगों से केस की जानकारी मिलने की उम्मीद है, उनमें से एक नाम है खान शौलत हनीफ का, जो अतीक अहमद के वकील थे। अतीक अहमद हत्याकांड में सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है आरोपी वकील खान शौलत हनीफ, जो कि अतीक अहमद का पिछले 30 सालों से केस लड़ रहा था। खान शौलत हनीफ ही वो एडवोकेट है जो पिछले 30 सालों से अतीक और उसके गुर्गों को सजा होने से बचाता था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में खान शौलत हनीफ की भूमिका इस तरीके के सामने आई, जिसमें खान शौलत हनीफ ने ही शूटर्स के पास उमेश पाल की तस्वीर भेजी और साजिशकर्ता के तौर पर खान शौलत हनीफ का नाम भी शामिल आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।